यस, क्लास 8 समिट को लेकर के हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके शुरुआती हमने समिट विदिन में नंबर फर्स्ट पेज, नंबर सेकंड पेज, नंबर 76 और 78 पे हमने यहाँ तक, जहाँ ये एंड हो रहा है डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, यहाँ तक हमने पढ़ा। हम देखा एलूवालिया जो हैं, जो कि मेंबर रहे हैं, जो फर्स्ट क्लाइंबिंग किया गया माउंट एवरेस्ट का, तकरीबन हमने यहाँ इंसिडेंट पढ़ा। मैं फिर एक बार रिकॉल कर दूँ आपको, यहाँ पर ये पोर्शन माउंट एवरेस्ट को लेकर के ओवरहेल्म जहाँ जिन्होंने किया, इनका इंसिडेंट, इनके एक्सपीरियंस क्या है जो ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। लुकिंग बैक, पीछे देख करके, आई फाइंड, मैंने पाया ये, दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैंने क्यों एवरेस्ट को क्लाइंब किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये उस प्रश्न का उत्तर है कि जिस तरह हम यूँ कहेंगे हम सांस क्यों लेते हैं, कि जीने के लिए। वैसे उनका ये स्वप्न था, उनका ये एक जीवन का उद्देश्य था कि मुझे माउंट पे क्लाइंब करना है, एवरेस्ट क्लाइंब करना है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स। आप अपने नेबर्स की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इनके कोई भी अंतिम उत्तर जो है वो संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। तब ये कहना कि एवरेस्ट जो है कि फिजिकल क्लाइंब नहीं है। द मैन who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. And then और तब there is the fact, एक fact हो that Everest is not just a physical climb, कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल एक शारीरिक रूप से चढ़ना नहीं है। द मैन, वो व्यक्ति, who has been to the mountain top, जो पर्वत के शिखर पर होता है, becomes conscious, बहुत ही जागृत, चैतन्यशील बन जाता है, in a special manner, एक बहुत ही अलग अंदाज में, of his own smallness, अपनी जो स्मॉलनेस है, यानी अपना जो छोटपन है उसे लिए हुए, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस पूरे विश्व में। यानी जब वो माउंटेन क्लाइंब करेगा तो एक अजीब सी दिव्यता उसमें आ जाएंगी। जैसा इन्होंने अपना शेयर किया हमारे साथ एक्सपीरियंस, कि मैंने बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग वहाँ ली, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव मुझे वहाँ हुआ एवरेस्ट पे जाने के बाद। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट यानी शारीरिक रूप से चढ़ना पर्वत पर इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, केवल एक हिस्सा है हमारे अचीवमेंट का। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इससे भी ज़्यादा कुछ और है वह। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये फॉलोड अनुसरण की जाती है एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की, जहाँ पूरी तरह से फुलफिल, अपने आप में संपूर्णतः एक अनुभव करते हैं। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि ऑफ डीप अर्ज, एक बहुत ही गहराई में, टू राइज अबाउ वन सराउंडिंग, उठने के लिए वन सराउंडिंग, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में, अपने कल्चर में अपने आप को ऊपर उठाने का एक फीलिंग है। इट इज़ द एटर्नल लव, ये एक बहुत बड़ा प्रेम है फॉर एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, जो अनुभव है वो कुछ शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, यह एक भावनात्मक भी है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये एक आध्यात्मिक भी है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, कंसिडर करें, माने एक टिपिकल क्लाइंब, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट की ओर जो है, ऑन द लास्ट हाइट्स पर। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। आप शेयर कर रहे हैं, आप साझा कर रहे हैं अपनी एक रस्सी को अनदर क्लाइंबर के साथ, दूसरा जो ट्रैकर है आपका सह ट्रैकर जो है उसके साथ। यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। ही कट्स, वो काटता है स्टेप्स को, आपके कदमों के आहट को, इन द हार्ड आइस, उस बर्फ में। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। देन ही बिलेज फिक्स अ रोप, रस्सी को बांधता है। यू इंच योर वे अप, द क्लाइंब इज ग्रीम। क्लाइंब जो है, जो चढ़ान है, वो ग्रीम हो जाती, थोड़ी और ऊंचान पे आ जाती हैं। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, आप हर एक नर्व जो है स्ट्रेन उसे करते हैं, एज यू टेक अप, जैसे कि आप जा रहे हैं हर स्टेप पर। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो छोड़ा है, ऑफ द हेल्प, मदद के लिए, गिवन बाय अदर्स, दूसरों की मदद के लिए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी बात जो है रिकॉर्ड की हमारे लिए छोड़ी है कि उन्होंने किस प्रकार से मददों
को हासिल किया है, एज दे माइट हैव गिवन अप, एज दे माइट हैव गिवन अप, जैसे कि वो परित्याग भी कर चुके हैं। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना बहुत मुश्किल है। यू कर्स योर सेल्फ, आप श्रापित करते हैं अपने आप को फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, अपने आप को छोड़ करके इसमें। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, असेंट माने क्लाइंब, आप आश्चर्यचकित करेंगे वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, आपने इस क्लाइंब को क्यों किया। देर आर मोमेंट्स वैन यू फील लाइक गोइंग बैक, बहुत से ऐसे मोमेंट्स, ऐसे क्षण आते हैं जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि अरे यार मैं वापस चल पड़ता हूँ, कोई चढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा कि जब मैं वापस नीचे चला जाऊँ, इंस्टीड ऑफ अप, बजाय ऊपर जाने के। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन आप जब स्नैप आउट करेंगे, उसे तोड़ेंगे, उस मूड को, अपने वापस नीचे उतरने के उस मूड को, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, देयर इज समथिंग इन यू, कुछ आएगा आपके अंदर दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको त्याग नहीं करने देगा आपके स्ट्रगल को, आपके संघर्ष को। एंड यू गो ऑन, और अब जब आप जाते हैं, यू योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपका कंपेनियन जो है वो आपके साथ साथ रहेगा। जस्ट अनदर 50 फीट, जस्ट अनदर, एक दूसरे 50 फीट, 50 फीट की ऊंचाई पर, और 100, कोई 100 पर, मे बी। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछें, इज देयर नो एंड, क्या कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने कंपेनियन को देखेंगे और वो आपको। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप इंस्पिरेशन, आप प्रेरणाएं लेंगे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और बिना किसी को जागरूक किए, सचेत किए, यू आर एट द समिट, आप समिट पे पहुंच जाएंगे, आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, जब आप इर्द गिर्द पूरी तरह गोल घूम करके देखेंगे समिट पर, यू टेल योर सेल्फ, आप अपने आप से कहते हैं दैट इट वॉज वर्थ वाइल, ये तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उम्दा अनुभव था। अदर सिल्वेरी पिक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, जो दूसरे सिल्वेरी पिक्स हैं, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो कि प्रतीत होते हैं, दिखते नजर आएंगे आपको थ्रू द क्लाउड्स, बादलों से। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, अगर आप लकी हैं, द सन मे बी ऑन दैम, तो शायद सूर्य भी उन पर होगा। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस, आसपास के जो पिक्स होंगे, जो माउंटेन्स होंगे, लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस, आपको लगेगा कि शायद वो कोई आभूषण की तरह नजर आ रहे हैं अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपके समिट के चारों तरफ। ये वहाँ का एक प्राकृतिक सौंदर्य जो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं हमसे। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, बिलो जब आप नीचे देखेंगे, वास्ट वैलीज, एक बहुत ही बड़ी घाटियों को, स्लोपिंग जो ढाल पर होंगी, इनटू द डिस्टेंस। इट इज़ एन एनोबिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। एनरिचिंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही महान अनुभव होगा आप लोगों के लिए, टू जस्ट लुक डाउन, नीचे देखने का, फ्रॉम द समिट से ऑफ अ माउंटेन के। यू बो डाउन, आप अपना गर्दन झुकाएंगे, एंड मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, मेक योर ओबेसेंस, शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, आप अपनी पूजा अर्चना जैसा कि आप करेंगे उसी भगवान की जिसकी आप पूजा करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हमारी बछेंद्री पाल जो है उन्होंने भी ऐसा किया। जब वो माउंटेन पे पहुँची थी, आप लोग जब नेक्स्ट ईयर 9th में आएंगे तब आपको माउंट एवरेस्ट ये टॉपिक हिंदी में पढ़ने को मिलेगा डेफिनेटली, अगर एनसीईआरटी सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बछेंद्री पाल जो है उन्होंने भी वहाँ माउंटेन्स पर पहुँचने के बाद दुर्गा माता जो है उनके चित्र की पूजा की, उसे बर्फ़ में गाड़ दिया वगैरह, ऐसा कुछ इंसिडेंट उन्होंने भी वहाँ किया। और हर एक क्लाइंबर करता है जो डेफिनेटली हिंदुस्तान से जुड़ा हो, वो तो ही साथ ही साथ किसी और कंट्री से भी जुड़े हों तो वो अपनी वर्शिप, अपनी प्रे, अपने चीफ डेटी को ज़रूर करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने वहाँ एवरेस्ट पर एक पिक्चर छोड़ी गुरु नानक की। देखिए अब ये जो अहलुवालियाँ हैं ये पंजाबी हैं, सिख हैं, तो इन्होंने अपने भगवान गुरु नानक जो उनकी पिक्चर को वहाँ छोड़ा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो रावत है उन्होंने भगवान माता दुर्गा जो हैं उनकी पिक्चर को, उनके चित्र को वहाँ छोड़ा। Pooh Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a crane. तो देखें ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाली, तो इन्होंने क्रॉस किया a heap of rocks and stones से in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. ये conquest के सिंबल नहीं है, ये reverence है। ये एक तरह का हम जो कहना चाहें अपनी एक थैंक्स, एक धन्यवाद है ईश्वर को कि हाँ उन्होंने हमारी मदद की यहाँ तक पहुँचने में। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है आपका क्लाइंब करने का समिट को, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, कोई दूसरा समिट होगा, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आपके अंदर हैं।
इट इज़ इन योर ओवन माइंड, आपके अपने दिमाग में है, आपके अपने मस्तिष्क में है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओवन माउंटेन पिक. हर एक व्यक्ति कैरी करता है विद इन हिमसेल्फ, आपके अंदर, हिज ओवन माउंटेन पिक, अपना खुद का एक पर्वत शिखर लिए, अपनी खुद का एक उद्देश्य लिए. इसके कहने का तात्पर्य यह है, ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. ही मस्ट क्लाइंब, उसे चढ़ना चाहिए, टू रीच, यहाँ पहुँचने के लिए, टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने अंदर पूरी तरह का ज्ञान लेते हुए. इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल एनीवन एल्स, सॉरी, इट कैनॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स. इट कैनॉट बी क्लाइंब्ड, वह चढ़ा नहीं जा सकता बाय एनीवन एल्स, किसी और के थ्रू ही. ये बहुत ही भयानक डरावना होता है. अनस्केलेबल, फियरफुल. यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ही इसे करना होता है. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, वो शारीरिक कृत्य माउंटेन्स पे चढ़ने का, आउटसाइड इज अकाइन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन. आउटसाइड, बाहर की ओर, इज द अकाइन टू द एक्ट, ये एक एक्ट होगा ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने का, द माउंटेन विद इन. द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, जो प्रभाव होंगे ऑफ बोथ द क्लाइंब्स के आर द सेम, वो बिल्कुल सेम होंगे. वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइंब इज फिजिकल, वो माउंटेन्स चाहे आप फिजिकली कॉन्कर कर रहे हैं, चाहे वो एवरेस्ट हों, और इमोशनल और स्पिरिचुअल, या भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक हो, यानी व्यवहारिक जीवन में. द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू, जो क्लाइंब होगा, जो आप चढ़ेंगे, जो आप कॉन्क्वेस्ट करेंगे, वो आप में पूरी तरह से बदलाव लेकर के आ जाएगा, आप में एक परिवर्तन लेकर के आ जाएगा. इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड, वो आपको सिखाएगा इस संसार में बहुत कुछ, एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपके बारे में भी. आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स, पेनफुल एक्सपीरियंसेस. ऑर्डियल्स का मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव जो कि बहुत ही दर्दजनक हो, पीड़ाजनक हो. रेजोलेटली आई वेंचर, मैंने ये एहसास किया है, टू थिंक, सोचते हुए, कि मेरा जो अनुभव है एज ए एवरेस्टर माउंटेन्स पे चढ़ने का, उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा, टू फेस, सामना करने की, जो लाइफ की मुसीबत की जो घड़ियां हैं, जो जीवन की मुसीबत की घड़ियां हैं, रिजॉल्टली, दृढ़ संकल्पित होकर के उनका सामना करने के. रिजॉल्टली का मतलब दृढ़ संकल्पित होकर के. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वॉर्थवाइल एक्सपीरियंस. क्लाइंब करना माउंटेन को एक वॉर्थवाइल एक्सपीरियंस, एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस, एक बहुत ही उम्दा अनुभव है. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वॉर्थवाइल. और कॉन्क्वेस्ट करना इंटरनल समिट, जो अंदरूनी समिट हैं, जो अंदर की, जो हमारे मन की, अंतःकरण की जो ऊंचाइयां हैं, उन्हें भी पार करना, उन्हें भी चढ़ना, वो भी एक प्रकार का बहुत ही उम्दा अनुभव होगा, उसके बराबर का अनुभव होगा. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट. देखिए, बहुत ही अच्छी बात ये कह रहा है कि अंदर की, आत्मा की जो ऊंचाइयां हैं, वो शायद बहुत हायर हैं, बहुत ऊंची हैं देन एवरेस्ट, व्यवहारिक जीवन की. तो अंत में आते आते हमें एक मोटिवेट करते हुए कह रहा है कि जब हम इस तरह की क्लाइंबिंग को करते हैं, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा हमें मिलती है ईश्वर से, हमारे अपने आत्मविश्वास से, कि नहीं, जब इतना सब कुछ हो सकता है, तो जीवन की कठिनाइयाँ, मुसीबतें, उन्हें भी हम पार कर सकते हैं. केवल और केवल कब? जब हम दृढ़ संकल्पित हों, विद डिटर्मिनेशन और फर्मनेस. ये आपका टॉपिक था. कॉम्प्रिहेंशन चेक, वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस, इसके बहुत जल्दी ही आपको PDF के थ्रू भेजे जाएंगे. किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी पैराग्राफ में, वर्ड मीनिंग में, क्लास 8 मुझे शेयर करें. आपकी क्लासेस मैं अभी रेगुलरली ले रहा हूँ जूम पर, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. क्लास 8.